मैं सबसे पहले तो अपने सोशल मीडिया के दोस्तों का मशकूर हूँ कि इस वक्त हम अरनों के मकाम पे खड़े हैं कि जहाँ पे इस मकाम को गरीबों की रोज़गार को उजाड़ दिया गया है और लोगों की करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो एक अपनी सवाद की नाअहली को छुपाने के लिए और वो जो कालक उनके मुंह पे लगी उसको धुलने के लिए ये सारा काम किया गया है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है। यहाँ पे रिवर एक्ट लगता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो किसी महकमा माल के कागजात में रिवर यहाँ पे है ही नहीं है, लोगों की मालकीती ज़मीनें हैं। और मैं दूसरी बात भी ये कहता चलूँ कि बाद सोशल मीडिया के लोग ये कह रहे हैं कि अवामी तहीद से अवाम का खराज तहसीन। मैं उनसे पूछता हूँ कि कौन सी अवाम का, जो बेरोजगार हो गए हैं। दूसरा, ये शमलाती रकबा नहीं है, ना शमलात दे है और ना शमलात मालकी है। मुझे अफसोस है कि यहाँ पे GDA ने और जो इरिगेशन का महकमा है, इन्होंने बदमाशी की है, गुंडागर्दी की है और लोगों को बेरोजगार किया है। हमारे शहर में तो पहले ही वसाइल नहीं है, कोई रेड़ी लगाता है, कोई थड़ा लगाता है, कोई कैरी डब्बा चलाता है, कोई सुजुकी चलाता है। यहाँ पे भी लोग अपना रोजगार कर रहे थे। असूल तो ये होना चाहिए था कि सबसे पहले जिन लोगों ने यहाँ पे इजाजत दी, जिन्होंने नक्शे पास किए, जिन्होंने बैंक के अंदर रसीदें जमा कराई, जिन्होंने यहाँ से भत्ते वसूल किए, सबसे पहले उन अफसरान के खिलाफ एहतजाज होना चाहिए। मगर उनके खिलाफ कार्रवाई, मगर उस बदमाशिया की इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है और आम लोगों को यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया गया है। मेरा ये सवाल है कि कोई मुझे आके ये बता दे कि इस दौड़ नदी जो है ये महकमा माल के कागजात में मौजूद नहीं है। अगर इनको चाहिए था कि ये महकमा माल के कागजात में इसको एक्वायर करते, मालकों को पैसे देते, 100-150 फुट इसको चौड़ा करते, उसके बाद उसका कानून लागू करते। मगर अफसोस है कि ऐसा नहीं किया गया। हम कतई इस बात के हक में नहीं है कि दरियाओं में या पानियों में लोग बैठे, मगर वाकया सवात के बाद एबटाबाद के लोगों का क्या कसूर है कि एबटाबाद में ये एक्शन किया गया है, या सवात में हो रहा है या एबटाबाद में हो रहा है। मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है और उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि जिन्होंने ये काम किया है। और इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि यहाँ के वो हिजड़े अवामी नुमाइंदे, मैं पूछता हूं अली असगर खान हिजड़ा किधर है, मैं पूछता हूं रजब अब्बासी हिजड़ा किधर है, मैं पूछता हूं शुजा नबी हिजड़ा किधर है। उन हिजड़ों को यहाँ पे आना चाहिए, उन हिजड़ों को यहाँ पे आना चाहिए। जब वोट लेने की बारी हो तो आप अरनोई में जलसे करते हैं, लोगों के घर घर जाते हैं। आज लोगों के घर लुट गए। मेरे दोस्तों, जिन गरीबों के केबन उखड़े हैं वो किस तरह लाए? किसी ने बीवी का जेवर बेचा होगा, कोई कर्ज किया होगा, कोई उधार किया। एक सियाती मकाम है एबटाबाद को, इसको तबाह करने की साजिश की गई है, जबकि 13 साल से यहाँ पे सूबे में PTI की गवर्नमेंट है। ये किसने NOC दी है? ये किसने सारे काम किए हैं? मैं समझता हूं कि इनको चाहिए था कि ये इसको सियाती मकाम बनाए। मैं पूछता हूं इनसे, अगर आज ये तजावजात तो इस मुल्क की कौमी असम्बली है, तजावजात सूबाई असम्बली है, तजावजात ब्यूरोक्रेसी है, तजावजात एस्टेब्लिशमेंट है, तजावजात इस मुल्क की अदलिया है कि जो इन लोगों को इंसाफ नहीं दे रहे। मेरे दोस्तों, जब तक ये पब्लिक उठ के इनके खिलाफ इसी तरह बुलडोजर नहीं चलाएगी, ये आपको लॉलीपॉप देते रहेंगे। मैं यहाँ की आवाम के साथ इज़हार यकजहती करता हूँ, मगर मुझे लोगों पे भी अफसोस है। लोगों पे ये अफसोस है कि उन्होंने अपने हक के लिए कोई आवाज बुलंद नहीं की। उन्हें यहाँ पे खड़ा होना चाहिए था, अपने बच्चों के लिए खड़ा होना चाहिए था। यहाँ पे अभी देखें कि करोड़ों रुपए, एक वो भाई दुबई का था, उसने तो बाकायदा इरिगेशन को भी जो है वो पैसे दिए हैं, करोड़ों रुपए उन्होंने हजम कर लिए हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि ये बहुत बड़ी ज्यादती है और एबटाबाद के अवामी नुमाइंदों, उनको शर्म आनी चाहिए। मैं समझता हूं कि रजब अब्बासी, अली असगर खान, तुम तो बड़े इनकलाबी शहर थे, तुम तो कहते थे कि धरती पे इनकलाब आएगा। ये देखो गरीबों के घर लूट रहे हैं। मस्कीन रजब अब्बासी, तुम किधर हो? शुजा नबी, तुमने 1 लाख वोट दिए हैं, तुम किधर हो? बाकी नुमाइंदे किधर हैं? उनके टाउट में यहाँ पे देख रहा हूँ। मैं पूछता हूँ मुस्लिम लीग नून की क़यादत किधर है, जो अपोजिशन में है? किधर है मुर्तजा जावेद अब्बासी? किधर है यहाँ से वो सरदार खालिद? किधर है यहाँ पे बैरिस्टर जावेद अब्बासी? सिर्फ आप लोगों का काम है कि इन लोगों से वोट आके ले जाओ और उसके बाद तुम गायब हो जाओ, जिस तरह गद्दे के सर से सींग गायब होते हैं। मेरा ये मुतालबा है
आपको मैं सवात की सूरत हाल बताऊं, सवात के भी ऑपरेशन की मैं मजम्मत इसलिए करता हूं कि जो 400 फुट दूर हैं उनके होटल गिरा दिए गए, मगर वो मीर मकाम और ये गंडापुर दोनों ले मिले हुए हैं आपस में। मीर मकाम का होटल बिल्कुल रिवर के ऊपर है और मैं माजरत से कहूंगा महकमा माल के पटवारियों ने गोल नाप के वहां पे उसका होटल बचाया, जबकि असूल ये है कि आप रिवर से 200 फुट पीछे लेके जाएं, मगर उसको बचा दिया गया। हरनौ में तो रिवर है ही नहीं है, ये एक नदी नाला है और कागजात में भी कोई नहीं है। असूलन तो ये चाहिए था कि यहाँ के अवामी नुमाइंदे और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया मिलके इस हरनौ के मकाम को जो है वो जिस तरह ये सियासत चल रही थी इस पे हिफाजती इक़दाम करके इसको चलाते, मगर अफसोस कि उन्होंने नहीं किया। मैं अपने लोगों को ये यकीन दिलाता हूँ कि जब भी वो अपने हकूक के लिए निकले मैं इंशाल्लाह उनके साथ हूँगा। अब मेरा दूसरा एक सवाल है, मैं जिली इंतजामिया से पूछता हूँ, सूबाई चीफ सेक्रेटरी से पूछता हूँ, मैं वज़ीर आला से वो गंडापुर जो सुल्तान राय की तरह बढ़ के लगाता है, मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी साजिश कर रहा है, उनसे पूछता हूँ कि लोगों को इस पानी से तुम कैसे रोकोगे? यहाँ पे भी तुम रोज एक्सवेटर ला के खड़ोगे या यहाँ पे लंबी लाइनें तुम किसी महकमे की लगाओगे? असल में ये पॉलिसी की नाकामी है और बहुत बड़ी नाकामी है। एबटाबाद की आवाम के साथ ये बहुत बड़ा जुल्म है जो नाकाबिले बर्दाश्त है और इंशाल्लाह हम हक की आवाज बुलंद करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। माइक लगे रहे थोड़ा जा लाइव उधर परे हो रहा है, थोड़ा जा परे हो रहा है, लाइव चल रहा है, 200 आदमी देखता है माशाल्लाह। ये देखें सरदार साहब, इससे पहले बिल्डिंगें भी उन्होंने तोड़ी हैं, अब इस शख्स ने करोड़ों रुपए लगाए हैं यहाँ पे। मैं ये पूछता हूँ कि ये उस वक्त वो महकमा कहाँ था, वो महकमा कहाँ था जिसने इसको इजाजत दी थी? इसने मुझे पता चला है कि अपने एनओसी दी हुई है, इसने अपने खेत बेच के ये बनाया है, खेत बेच के ये बनाया है। क्या इस मुल्क में कारोबार करना गुनाह है? क्या इस मुल्क में रोजगार करना गुनाह है? क्या गरीब अपना एक झोंपड़ा बनाए वो गुनाह है? गुनाह तो रेडी वाले के साथ गुनाह है, ठड़े वाले के साथ गुनाह है। गुनाह तो मेरे लोगों इस मुल्क का ये निजाम है, ये हुक्मरान है जिनके आगे आप नाचते हैं, कूदते हैं और इनके आगे आप भंगड़े डालते हैं। असूल तो ये चाहिए कि आप स्वाय इंतजामिया को छोड़ें, अगर आप में दम है तो जाएं अली अस्कर के घर के सामने, मैं आपके साथ जाऊंगा। जाएं रजब अब्बासी के घर के सामने, मैं आपके साथ जाऊंगा। जाएं शुजा नबी के सामने, मैं घर जाऊंगा। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त वजीर माल एबटाबाद का है नजीर अब्बासी। नजीर अब्बासी तुम किधर मर गए हो? फरजंदे एबटाबाद मुश्ताक गनी किधर गया? शहजादा एबटाबाद अली खान किधर गया? इसी तरह मैं कहता हूं कि वो हमारे हवेलियां के भाई जो हैं इफ्तिखार खान साहब, वो किधर गए हैं? क्या ये आपके बच्चे नहीं? ये आपके इलाकों का लोगों का इलाका नहीं है? मैं समझता हूं कि ये जिस तरह पीपल पार्टी चोर है, नून लीग ये उससे भी बड़े चोर हैं। इन्होंने तबाही फेर दी है। खुदा के बंदो, सवात के वाकये की गंदगी साफ करने के लिए एबटाबाद के लोगों को आपने तबाह कर दिया है। बहुत बड़ी ज्यादती है। ये लोगों के करोड़ों रुपए लगे हुए हैं। मुझे बताएं कि इसको सियासी मकाम ये कैसे बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे? कोई इनके पास सबूत नहीं कि ये शमलाती रकबा है, ये लोगों का मलकीती रकबा है। फिर इस मुल्क में ये है कि करोड़ों रुपए, 50-50 लाख रुपया लोगों से रिश्वत ली गई है। उन अफसरान के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई? क्यों नहीं हुई? मेरा ये सवाल है इन लोगों से, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हुई? शेर भाई, ये खान बाबा नामी एक कमेंट्स आया, कहते हैं ये भी अपनी सियासत चमकाने हैं, इनको चाहिए कि इदारों का साथ दें। मैं कोई सियासत चमकाने नहीं आया खान बाबा। ये इदारों का साथ मैं तब दूं कि जब इदारे मेरी कौम की नुमाइंदगी करे। फिर आप इदारों की बात करते हैं तो तोड़े ना डिप्टी कमिश्नर हाउस, तोड़े ना चीफ सेक्रेटरी का हाउस, तोड़े ना गवर्नर हाउस, तोड़े ना वजीर आला हाउस, तोड़े ना ब्यूरोक्रेसी के घर बड़े बड़े जो हैं। ये इदारे भी चोर, इस मुल्क के सियासतदान भी चोर, इस मुल्क के इंसाफ वाले इदारे भी चोर, इस मुल्क के सब इदारे चोर हैं। वो इन इदारों की आप बात करते हैं। इदारों का काम होता है लोगों को सहूलियात देना। इदारों का काम ये नहीं होता कि वो लोगों के घर उजाड़ दें।
मैं इन इदारों से पूछता हूं, मैं डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद से पूछता हूं, मैं कमिश्नर हजारा से पूछता हूं, मैं टीएमओ से पूछता हूं, आए मेरे साथ इधर ओपन बहस करें यहां पे। अगर वो साबित कर जाए कि ये मलकीती रकबा नहीं है और इससे नदी दौड़ कागजों में गुजर रही है, खुदा की कसम लोगों की जूतियां और मेरा सर होगा, वरना उनके ऊपर लगना चाहिए। वो अपनी रिपोर्ट नहीं दे सकते। इस मुल्क की अदलिया का ये हाल है कि स्टे के बावजूद ये सब माफिया है। यहाँ पे पाकिस्तान में माफियाइज्म है। ये हमारे लोगों के साथ जुल्म है। मेरे भाइयों एबटाबाद वालों, आज अरनो वालों के साथ हुआ है, कल नथागली वालों के साथ भी होगा, ठंडियानी वालों के साथ भी होगा, शहर में भी होगा। खुदा के लिए, अपने हकूक के लिए मुनज़्ज़म होके ये न देखो कि इसका घर जल रहा है और मैं मजे करूं, कल तेरा घर भी चलेगा। मुझे तो ये दुख हुआ कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो मेरे भाई हैं। मैं सियासत पे लानत भेजता हूं या वोटों की सियासत पे भी, मैं तो उस वक्त भी लोगों का शऊर उजागर कर रहा था, मगर हक बात के लिए मैं हर जगह पे आता हूं। हक बात पे कटती है तो कट जाए जुबान मेरी, इजहार तो कर जाएगा टपकेगा जो लहू मेरा। अच्छा जी, ये नसीर खान जदून जो आपको पता है किसी भी अवामी मसले में नसीर खान जदून थे जो किसी भी अवामी मसले में आपको सरफ़हरिस्त नज़र आते हैं। और ये इस वक्त अरनोई की पोजीशन है। अरनोई में लगातार आज तीसरा रोज़ है कि ऑपरेशन जारी है और इस वक्त अरनोई में जो बैठक होटल है उसको गिराया जा रहा है जी। और जो पार्क है इसमें काफ़ी तोड़ फोड़ हो गई है। जिस तरह ये देखते हैं नदी दौड़ में यहाँ से मशीनरी गुजरी है और ये सामने सारा को तोड़ फोड़ के। और इसी तरह अजीज़ाबाद में जिस तरह नसीर खान ने बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर यहाँ से चल रहे हैं। और ये बरसाती जो नाला है इससे जो पीछे जो बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं इनके भी पैसे लिए गए हैं और आज उन्हीं को तोड़ा जा रहा है। तो ये जो है ये सरासर नाइंसाफ़ी है। अभी नसीर खान से मज़ीद देखते हैं जी नसीर खान क्या कहते हैं। दोबारा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। एक जंबे गफ़ीर अवाम का जमा हो गया नसीर खान के इर्द गिर्द और देखते हैं नसीर खान क्या कहते हैं। थोड़ा सा रास्ता दें भाई। इसके पास स्टे नहीं है, नहीं स्टे है कि नहीं? जिस अदालत का बैलर आता है ना, अदालत का बैलर जो आता है उसका काम बंद कर देते हैं। जो बैलर लेके आते हैं ना, खान बाबा पता है जुल्म क्या है? जुल्म था बैलर कि ये नक्शे, ये बिल्डिंगें कैसे बनी है, इधर कैसे बनी है, इधर स्टे भी है इन्होंने, लेकिन हाई कोर्ट के स्टे को भी नहीं माना। ये किधर है इनका वो बड़ा अफसर? बुलाओ उसको। नहीं नहीं अच्छा जी, नसीर खान जदून अभी बात करेंगे जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं या जो मुतलका अफसर है उनसे बात करेंगे। भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? एक ही गल है हैं? अच्छा जी, ये नाराज़ हो गए हैं, कहते हैं कि हम नाराज़ हैं जी। बहरहाल बात करते हैं इंशाल्लाह नसीर खान से आगे जाके कि क्या कहते हैं इस हवाले से। वो किधर है? असिस्टेंट कमिश्नर को बुलाएं, वो किधर है? रिस्पॉन्डेंट नंबर 8 फरोग कर सकते बोलो पीटीआई है फरोग सियात ना फरोग उसके बारे में सवाल बोलो ना, बोलो बोलो बोलना है रे। अस्सलाम वालेकुम वालनज़ेब भाई जी, मैं शेरा पाकिस्तानी ते मैं पीटीआई की आला क्या था जिस चीज़ का सवाल करना
कि ओहदे पूरे मुल्क दे सियाहत दी फरोग होगी देने ते लिहाजा जेह्ड़ा सियाहत दा फरोग जिथे गरीब लोगों की रोजी लगी दी है उस इस तरह पसमार किया जुड़ रहा है पनिया त्रोड़ा जुड़ रहा है क्यों गरीब शख्स की रोजी के बारे में कोई ना नहीं पता जेड़ा अज इस साड़ी हुकूमत की इस पॉलिसी की वजह तो बिल्कुल ख़त्म हो गया तो लिहाजा कोई इन्होंने लोगों आगे सवाल करने वाला है बिल्कुल नज़ीर खान जदून जिस तरह है उन्हें बिल्कुल बजा गल की है कि असा इस चीज़ से हर बंदे इकट्ठा होना चाहिए एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए ताकि गरीब लोगों का रिजक बच सके ठीक है अस्सलाम एसी साहब वो आगे खलते हैं वो एसी साहब शाह जी हैं बुलाओ जी सब प्लेट सारे तकर रहो सेट छोड़ दो अपनी अंदर पुलिस वाले साढ़े भरा अपने गिफ्ट दिते कोई कुछ ना पुलिस वाले ना साडा मसला इंतजामिया का पुलिस नाल नहीं पुलिस अपने आर्डर की पाबंद है उसमें तो जो कोई साहब बाकी वो कुछ करना साडा काम है इंतजाज करना उसका काम है डंडे मारना पे मारो असि उन्होंने अल्लाह खुद चलो साइड से आ जाओ मारसा प्रॉब्लम होगा ये तो और भी बंदा रोज के क्या लगले मना बना के तहसीलदार साहब यहाँ का जो नक्शा पास हुआ है पहले जिसने नक्शा पास किया उसको लाए यहाँ पे सबसे पहले उसको सिक्वेटर के साथ बांधे उसने क्यों पास किया गलत नक्शा
ये उस वक्त तजावजात नहीं, तजावजात तो वो है जहाँ पे याचियां हो रही हैं। क्यों पास किया है गलत नक्शा, क्यों फीसें जमा कराई हैं, क्यों बता दिया है? वो नक्शा लाए नक्शा नवीस को बस। सर मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे आप इस एक्सपेक्टर के साथ उड़ा के फेंक दे, लेकिन मैं लड़ूंगा। जो मर्द के बच्चे हैं वो यहाँ पे खड़े हैं। हमसे आप गुजर के जाए, नक्शे वाले को पहले लाएं, जिसने ये नक्शा पास किया, क्यों पास किया है, क्यों पास किया है? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, जो मर्जी है आप कर रहे हैं, आपने बच्चे खाए हुए हैं सब लोगों ने। चलो ब्रदर, चलो चलो। मैं अखिल जी, मैं खत्म की चीजों को वो अपनी ताकत से कितने 16 बंदे मर गए, 9.5 घंटा पूरे थे वापस कर छोड़े आके। भाई ये नक्शे बने देने साबित करो, क्यों नक्शे क्यों दी है? असल मसला ये है इसकी तरफ से एक बार भी कोई बात भी नहीं है। मैं की बात करता हूँ, मेरा नक्शा लाओ यहाँ पे, सबसे पहले गिरफ्तार करो, मुझे अरेस्ट करोगे, मारो तुम, मुझे भी मारो। चलो पीछे चलो, मशीन वाले को बोलाओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। चलो आते ये आप लोग नक्शे वो क्यों नक्शा पहले आना फिर पास नसीर खान ने मशीन को रोक दिया जी, आगे लेट गए। नसीर भाई आप नक्शे ले अपनाओ, नक्शे ले नक्शे ले
शहर का नुमाइंदा है साहब काम हो गया सारे खुशी हो जुलो मेहरबानी करो गर्मी भी है भाई जरा साइड से भाई साइड सरकारी प्लान जो है कि आप खर्चा जिसने बनाया है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि उसने क्यों पास किया उसने जो गलती की है पहले उसे पनिशमेंट दें, बुलाएं, मैं आपके साथ खड़ा होकर इसको बुलाऊंगा। और ड्रामा आप भी ना करें जी, छोड़े आप भी ड्रामा ना करें, मैं जानता हूँ आपको छोड़ दे, ले जाए, मुझे गिरफ्तार करें, इन्हें कहें मुझे रेस्ट करें, रेस्ट करो रेस्ट करो इन्हें रेस्ट करो रेस्ट करो, नहीं नहीं रेस्ट करो, रेस्ट ये गुंडा करते पको लाला गिरफ्तार हो गया बेचारा, एक ही बंदा है बोलना वाला। कितने तक कितने तक 250। पता करता हूँ वो ये मस्जिद कौन सी है? नसीर खान जदून को गिरफ़्तार कर लिया गया जी। अब उनको थाने ले जाया जा रहा है। अब देखते हैं कि कितने लोग नसीर खान का साथ देते हैं। और हरनोई के आग में नसीर खान खड़े हो गए हैं जी, डट के मशीन के आगे लेटे हैं। रोका है, कोशिश की है कि नक्शे वाले को बुलाया जाए जिसने नक्शे पास किए हैं। नसीर खान को गिरफ़्तार कर लिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि नसीर खान को गिरफ्तार कर लिया गया। यही है।
जी बिल्कुल, नसीर खान जदून को जो चौकी है, बैरियर है, वहाँ पे ले आए हैं। अब मज़ीद जो अपडेट है वो आप तक शेयर करते रहेंगे। उस वक्त तक के लिए आलमज़ेब अवान को इजाज़त दें।